अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको समझ भी आई होगी और आप डेली बेसिस पे काम भी करें। वेरी गुड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दुआ से, जो कि हम रोज़ भूल जाते हैं। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। बेटे आज हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो क्या होती है, ये पेज नंबर 123 है आपकी बुक का। रेशो क्या होती है आज हम लोगों ने ये पढ़ना है बेटे। रेशो जो होती है, रिलेशनशिप होता है दो चीज़ों का या दो वैल्यूज़ का। जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं या उनका रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं। रेशो डिफरेंट वेज में यूज़ होती है हमारे पास, और रेशो को लिखने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने किसी खाने में या एक कप में 4 कप अगर आपने पानी लिया है, उसके लिए आपको आधा कप चीनी चाहिए, तो आपको 8 कप पानी के लिए कितनी चीनी चाहिए होगी? पूरा कप चाहिए होगी। डबल कर दिया यहाँ पे उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशो चल रही है, यानी कि 4 कप में आधा कप चीनी चाहिए, तो 8 में कितनी चाहिए होगी। यानी कि 4 कप की रेशो चल रही है हमारे पास चीनी के साथ, पानी की रेशो चल रही है चीनी के साथ। इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स में हम बात कर लेते हैं कि रेशो जो बेसिकली होती है वो कंपेयर करती है वैल्यूज़ को, कि एक चीज़ अगर हमारे पास इतनी है तो दूसरी चीज़ हमारे पास कितनी होगी। जैसे हम यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, सपोज वी हैव टू शो द रेशो 1 कप to 8, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग वेज। हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं? 1:8। इसे हम लिखते हैं यूज़ द सिंबल। ये जो सिंबल है बेटे ये रेशो का सिंबल होता है, इसे हम पढ़ते हैं 1:8, यानी कि 8 कप पानी में 1 कप चीनी। तो ये रेशो आ रही है कि अगर आपके पास 8 कप पानी है तो चीनी का कप क्या होगा? 1 कप होगा। तो दिस इज कॉल्ड रेशो। हमने कंपैरिजन किया है कि अगर हमारे पास इतना पानी होगा तो इतनी चीनी लेंगे। दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हमने उनको कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। सिमिलरली वो कहते हैं 1 रेशो कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1:2 रेशो 8:2 विच इज इक्वल टू 2:16। अगर हम इस रेशो को डबल करना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को और 8 को बोथ साइड्स पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 × 2 रेशो 8 × 2 विच इज इक्वल टू 2:16। क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2:16 को हम लिख सकते हैं 2/16, 2:16, राइट। और ये कट जाएगा हमारे पास। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम पे, और 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 टाइम पे। तो ये बन जाएगा 1/8। दोबारा से वही वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ ली थी 1:8, और फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया था 2 × 1 रेशो 8 × 2। तो हमारे पास आया 2:16। हमने जब इसको इस फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, आपको पता है ये फ्रैक्शन होती है, हम लोगों ने की ये प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखा तो दोबारा से ये कट भी सकता है, और कट के दोबारा से 1:8 आ सकता है, ठीक है। तो रेशो को लिखने के डिफरेंट वेज होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए लेसन पे। वो कहते हैं इट कैन बी रिटन एज दिस, A:B = C:D। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास 4 चीज़ें हैं, इनमें से 2 का कंपैरिजन अलग हो रहा है, 2 का कंपैरिजन अलग हो रहा है, तो हम उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे, हमारे पास है A:B = C:D। तो अगर हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे A/B = C/D, राइट। ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। अब आगे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या है। दैट इज इफ A:B = C:D देन A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ की हम रेशो निकालते हैं ना, जब 2 की निकाल रहे हैं तो वो रेशो है, यहाँ पे 2 की निकाल रहे हैं रेशो है। लेकिन जब हम इनका आपस में A:B का कंपैरिजन करते हैं C:D से, या A:B को हम इक्वल्स कहते हैं C:D के, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों रेशोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। यहाँ के एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ 1:4 = 8:32 देन 1, 4, 8, 32 आर इन प्रोपोर्शन। When two ratios are equal, their cross product is also equal। वो कहते हैं जब 2 रेशोज इक्वल होती हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी इक्वल होता है। वो कैसे इक्वल होता है? हमारे पास हमने कहा 1:4 =
8:32, राइट। 32 ये कहा, ये एक रेशो थी, ये एक रेशो थी, ठीक है। हमने इन दोनों को इक्वल कहा, प्रोपोर्शन में लेके आए हम इनको। जब इन्हें प्रोपोर्शन में लेके आते हैं ना बेटे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इस तरह से, तो ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। क्रॉस में हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 4 8 क्या होते हैं, 32 इज इक्वल टू का साइन ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा यहाँ से, और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 32। तो जब हम ये कहते हैं कि ये वाली रेशो A/B, इसे हम A कह देते हैं, इसे हम B कह देते हैं, इक्वल होती है C/D के, इसे हम C कह रहे हैं, इसे हम D कह रहे हैं। तो जब A/B इज इक्वल्स टू C/D, देन दे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसका नोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से, उसका डिनोमिनेटर उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी इक्वल होगा। 32 इज इक्वल्स टू 32, दिस रेशो इज प्रूफ। ओके बेटे, नेक्स्ट आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल इफ 4/5 इज इक्वल टू 12/15, तो हमने क्या करना है, 4/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 12/15, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा 15 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 12 से, और हमारे पास 60 जो है वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगले पेज पे आ जाइए, 124 पे। ये प्रपोर्शन है हमारे पास बेटे। प्रपोर्शन क्या होती है, हमने भी बात की कि जब दो रेशोज़ को हम इक्वल कहते हैं, कि दो रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, A/B जो है वो इक्वल है C/D के, तो हमने कहा कि ये दोनों क्या हैं, प्रपोर्शन में। आगे क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है। बेटे डायरेक्ट प्रपोर्शन ये होता है कि जब हमारे पास एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमने बात की कि रेशो में हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं दो वैल्यूज़ का, बिल्कुल इसी तरह है, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर एक वैल्यू को बढ़ाने से, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसी प्रपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार की स्पीड बढ़ा दें, तेज़ी से कार की स्पीड बढ़ा देंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। 1 घंटे में अगर हम 10 किलोमीटर मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कार की स्पीड बढ़ा दूं 50 से, मैं 100 पे ले जाऊं स्पीड, तो डिस्टेंस भी 1 घंटे में ज़्यादा कवर होगा ना, हम तेज़ी से पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट जाके, तो थोड़े पैसे देंगे, और अगर हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे देंगे, तो चीज़ें ज़्यादा होने से पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। बेटे इसके ऑपोजिट साइड पे आते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, या एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटे, अगर हम कार की स्पीड कम कर देंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे या कम डिस्टेंस कवर करेंगे। कार की स्पीड कम करने से हमारे पास डिस्टेंस हम कम कवर करेंगे, डिस्टेंस इसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। जैसे कि अगर कार की स्पीड थी 50, मैं डिस्टेंस कवर कर रही थी 50 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर। ठीक हो गया। अब कार की स्पीड मैंने 25 कर दी है, अब मैं वही डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर करूँगी ना। पहले मैं 10 मिनट में 50 किलोमीटर्स जा रही थी, लेकिन अब मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, तो अब मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ जाने में। इसकी एग्ज़ाम्पल ये देखें, आप घर से स्कूल आते हैं, अगर आप आराम आराम से आएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा स्कूल पहुँचने में, 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ी से आएंगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड ज़्यादा होने से टाइम कम हो गया, और स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा हो गया, तो ये एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ़ मोर मैन आर हायर टू कंप्लीट अ जॉब लेस टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट इट।
जैसे एक घर है, ये चलो एक दीवार है, उसे बनाने के लिए हमारे पास 2 आदमी हैं। 2 आदमी हैं तो वो दीवार बना रहे हैं 8 दिनों में। लेकिन अगर मैं 4 आदमी या 5 आदमी या 8 आदमी लगा देती हूँ, ठीक है, वो काम करने के लिए, तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो आदमी बढ़ा देने से, मैन बढ़ा देने से हमारे पास जो टाइम है वो कम है, कम रिक्वायर्ड है हमें कोई काम करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। बेटे आपने अपनी नोटबुक पे प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशो क्या होती है, उसकी एग्जांपल पीछे जो दी हुई है वो लिखनी है। फिर आपने बताना है प्रोपोर्शन क्या होता है, उसकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपने मुझे सुनानी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है नोटबुक पे लिखा हुआ हो, और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ये भी नोटबुक पे लिखा हुआ हो और आपको पता हो, ठीक है। ओके जी बेटे, अल्लाह हाफिज़। और कोई क्वेरी हुई तो मुझसे पूछ लीजिए 10 से 12 के टाइम में।